झूठ बोलते हैं। अरे भाई, जिन मंदिरों को आपने सरकारी संपत्ति बना दिया उनको तो देना ही पड़ेगा ना। पर एक भी मस्जिद है जो सरकारी संपत्ति है? बगैर सरकारी संपत्ति हुए किसी को सरकार से तनख्वाह मिलती हो तो बताइए। वक्फ बोर्ड में आपने मौलवियों को वो पावर दे रखी है कि वो डीएम और एडीएम को सीधे आदेश कर सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, आउट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधा ऑर्डर दे सकता हो। यहां तक कि काजी को क्वासी जुडिशियल अधिकारी, मैं चुनौती से पूछता हूं, किसी पुजारी को अधिकार है क्वासी जुडिशियल ऑर्डर पास करने का, यानी जिसको कहा जाए एक प्रकार से न्यायिक आदेश प्राप्त करने का? किसी को अधिकार है डीएम को देने का, और बगैर सरकार के द्वारा उसके संस्थान का अधिग्रहण किए हुए सरकारी खजाने से सैलरी प्राप्त करने का? फैक्ट ये है। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का जो स्वरूप है वही आप करने। और दूसरा, आपने एक चीज और बोल दी, मैं उस पर भी साफ कर देना चाहता हूं। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कब प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का? 1946 की प्रोविंशियल असेंबली में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। उनका एलानिया बयान है कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया। सबसे बड़े नेता फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कहां की बात आप कर रहे हैं कि उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में प्रस्ताव पारित हो गया? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सच कितना भी हो, आप लोग कितना भी उसको बचाने का प्रयास करें, बचता नहीं है। पर अंजना जी, एक लाइन और कह दूं, इनको बड़ा पुजारी को लेके प्रॉब्लम है और हाफ पैंट को लेके संघ वालों के ऊपर बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाफ पैंट बोला जाए वेशभूषा का तो सबको समझ में आ जाता किसके लिए बोला जाए, वैसे ही एक और प्रतीक था खद्दर। खद्दरधारी बोला जाए तो सबको समझ में आता था कांग्रेसी के लिए बोला जा रहा है। एक बहुत बड़े अच्छे शायर हुए हैं अयोध्या के, तो फैजाबाद नाम था, रफीक सदानी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि सारा सांप्रदायिक जो जमाव है वो क्या कांग्रेस के नेता करते थे। उन्होंने एक लाइन कही थी, न तो नमाजी न तो पुजारी, यानी आपका दोनों में से किसी लेना देना नहीं है। न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम ही शिकारी तुम ही मदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। ये आपने 50-60 साल जो किया, ये एक सामान्य भाषा में बोलता हुआ कवि ये बता रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जो जो देश जागरूक होता चला गया, वो सारी चीजें लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आती चली गई। और पुनः मैं कह रहा हूं, जो जो डेमोक्रेसी मैच्योर हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ, जो जो जुडिशरी स्वतंत्र हुई, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी, त्यों तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा, कांग्रेस का प्रभाव कम होता चला गया। चलिए, इससे पहले कि अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए, आइए आपको सुना देते हैं पंजाब पहुंचने पर इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के अकाली दल कैसे हमला बोल रहा है गांधी परिवार पर। सुनिए, फिर चर्चा आगे लिए चले। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਟੁਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ नहीं ਮੰਗੀ। इसका अभय दुबे जी इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे गांधी परिवार को जिम्मेदार मान रही है। पंजाब के जो भी इतिहास है सब कुछ लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। अंजना जी, देखिए, दोनों बातों का, सुधांशु जी भी और उनका भी। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता की अपेक्षा देश आगे रखा है। सबसे पहली शहादत महात्मा गांधी की हुई। वो भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार को एक रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने दी। इंदिरा गांधी जी भी चाहती तो कह सकती थी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, मगर उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता थी कि जो खलिस्तान की मांग उठ रही थी, जिस पर उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस घटना के बाद जो लेख लिखा है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता उन्होंने, लेकिन इंदिरा गांधी की बहुत भूरी प्रशंसा की। नानाजी देशमुख के लेख पढ़ लीजिएगा आप। तो ये इंदिरा गांधी जी के पास अवसर था, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चीन के लिए कहता है ना वह कोई आया है ना घुसा है। हम चाहते थे देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, और जो बाद में हिंसा हुई उसके लिए समूची कांग्रेस पार्टी ने क्षमा मांगी, शहीद सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया।
इसलिए राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या गलत कहा मैंने, बताइए। 1943 का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए। वीर सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई, और क्या था, हमारी सरकारें बनी थी 39 के समय में, सारे दौर में, लेकिन हमने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया और सारी सत्ताओं को त्याग दिया। उसके बाद आप लोगों ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई, जो पहले मुस्लिम लीग के साथ थे। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा पार्टी बना ली थी, और सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ दोनों प्रांतों में सरकार बनाई। उतना तो ठीक है साहब, 2012 में भी आपने सरकार यहाँ स्थानीय निकाय की नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ बनाई, और यहाँ उदाहरण देते, हमको पाठ पढ़ाते हैं हिंदू धर्म का। क्या ये सही नहीं है कि सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी कश्मीर का, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, जिसको सजा हुई 10 साल की, उसको आपने कश्मीर में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, दुर्दांत आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन, जो भारत के गृह मंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, जो पाकिस्तान की परस्ती में यहां हथियार सप्लाई करता था। रियाज अटारी, जिसने कन्हैया लाल की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं थे, और हमको पाठ पढ़ाते हैं यहाँ। ये छद्म वेश धारण करके पोषित करते आतंकवादियों को, और यहाँ हिंदू सनातन धर्म की उपमाएं देते हैं। हिंदू सनातन धर्म कहीं भी क्या, राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक भौतिक देविक तापा, राम राज नहीं कहूं बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चली, सर्वधर्म सुरत श्रुत नीति। अर्थात सभी लोगों में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं था, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, और आपस में वैमनस्य रहित समाज में जिस प्रकार रहा जाता रहते थे। मुझे आज दुख हुआ, संगीत रागी जी ने कहा वनवासी कैसे साहब? आदिवासी हैं, अनादि काल से जिनका भारत पर हक है वो आदिवासी लोग हैं। हमारे एक सांसद ने बहुत अच्छी व्याख्या लोकसभा में की है। उन्होंने कहा भगवान प्रभु श्री राम जब वन में गए थे वन गमन के लिए, तो वो वनवास किया उन्होंने, लेकिन जहां शबरी ने उनको फल खिलाया वो आदिवासी थी। आप ये भी विभेद करना चाहते हैं, आप आदिवासी समाज से उनका हक नहीं। अभय जी, राहुल गांधी जी कहते अभय जी, आप वही बात कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज इस देश के लिए बोलते हैं। अभय जी, आप वही बात कह रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिजेनिटी को लेकर के इस देश में